लोकेशन है मेरी 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल की तरफ मैं रहता हूँ। और मेरा नंबर है 0313238017 अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं इमरान भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। लास्ट टाइम भी इनका सेटअप की मैंने वीडियो कवर की थी, इस बार फिर से मौजूद हूँ मैं। अब इनके पास देखते हैं जो माशाल्लाह से ब्रीड आई हुई थी उनकी क्या प्रोग्रेस है और जो इनका फार्मूला चल रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की इनके फार्मूले की। तो इनसे फार्मूले के रिजल्ट भी पूछेंगे और फार्मूला वगैरह जो है किस तरीके से रेडी होता है वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं लास्ट वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके पास? लास्ट वीडियो का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोग मिसगाइड करते रहे कमेंट्स करके उल्टे सीधे, लेकिन लोग डाइवर्ट नहीं हुए, क्योंकि जिनको नहीं लेना होता है वो तो कमेंट करेगा, जिसको मार्केट ख़राब करनी होती है वो करेगा। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत मोटिवेटेड हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि फील्ड से कट जाएंगे हम लोग और अब सिर्फ लोगों को दे रहे हैं, लास्ट वीडियो मैंने कोई सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं बनाई थी। अभी भी मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मुझे चीज़ सेल करनी है, लोगों को मुझे बताना है कि देखें आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने जावाएँ ली हैं या डव ली हैं, उन लोगों का ब्रीड नहीं कर रही। डव तो चले फिर भी गर्मियों में ब्रीड कर गया, लेकिन जावा ने बहुत अनफर्टिलिटी दिखाई लोगों के पास, बहुत अनफर्टाइल की है। क्योंकि जब शदीद गर्मी आई तो उसकी वजह से आपका परिंदा हब्स में आके गर्मी की वजह से अंडे अनफर्टाइल कर गया, आपकी वो ब्रीड ज़ाया हो गई। अब जब आप ब्रीड लेने की तरफ जाओगे तो वो थोड़ा सा हलकान हो चुका होगा बर्ड, अब उसको प्रोटीन चाहिए, जो कि आपको अगर ब्रीड लेनी थी तो अगस्त में आपको अच्छा प्रोटीन चलाना था। मेरे पास जो ब्रीड आई है, मैंने पूरे सितंबर अपना ब्रीडिंग फार्मूला चलाया और पूरा अक्टूबर मैंने अपना ब्रीडिंग फार्मूला रोक दिया, क्योंकि वो सब अंडों पर आ चुके थे। अब मुझे उनको गर्म नहीं करना था, अब उनकी जो एनर्जी आ गई थी, अब वो एनर्जी उनसे लेनी थी। तो जब आप एनर्जी ले रहे हैं अंडों की सूरत में, बच्चों की सूरत में, तो आप उसको दोबारा उस वक्त ब्रीडिंग फार्मूला नहीं देंगे। उस वक्त आप उनको ठंडा करने की कोशिश करेंगे, उनको हवादार जगह देंगे। ब्रीडिंग फार्मूला जो होता है सर्दियों में, ये जो विंटर से ब्रीडिंग फार्मूला है ये गर्म करता है। इसमें मीलवॉर्म भी होते हैं, इसके अंदर जो है वो झींगा होता है वो भी गर्म होता है, इसमें केकड़ा होता है वो भी गर्म, मतलब मछली का पड़ा, ये गर्म चीज़ें हैं, मोरिंगा भी गर्म है। लोग क्या करते हैं अमूमन कि वो ब्रीड पे नहीं आ रहा परिंदा, वो उसको एक साथ सारी गर्म चीज़ें खिला देते हैं। उससे वो क्या होता है, या तो मोशन में आता है या वो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है, मजीद और एक्सपायरी हो जाती है। आपको शदीद गर्म में उनको ठंडा करना है, कैल्शियम तो वैसे ही मिल रहा है उनको धूप की सूरत में, गर्मी की सूरत में। यहाँ पर आप अपना पैसा बचाएं, यहाँ पे उनको ठंड, या तो आप ब्रीड ना लें। अब देखिए मेरे पास जब आप आए थे 1 महीने पहले, तो उस वक्त वो हम हंडियों में थे बच्चे, तो लोगों ने बोला यार हंडियों में बच्चे हैं, इतनी शदीद गर्मी पड़ी है, अब इमरान भाई के बच्चे मर गए होंगे। लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगा वो बच्चे मरे हैं या वो बच्चे जिंदा होकर बाहर आ रहे हैं। अब ये जो अब नवंबर आएगा, अब आपका हलाकान बर्ड फौरन ब्रीड पर आएगा, कम अंडे देगा। अब इसको एनर्जी चाहिए, इनको ब्रीडिंग फार्मूला, मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे लें आप इनको कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला दें, लेकिन बाहर से अगर कोई आप इंग्लिश या आप अंग्रेज़ी फार्मूला यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा, गोरा अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो उसमें केमिकल मिला के दे रहा है, वो आप उससे ब्रीड ले लेंगे, लेकिन क्या कि उसकी लाइफ कम होगी। ये जो हर्बल ब्रीडिंग फार्मूला जो मैंने बनाया है, ये आप भी बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मैं पूरी डिटेल में पहले भी दे चुका हूँ, आज भी दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ दुनिया में अनोखी चीज़ है, भाई आप खुद बना लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में जो मसला आता है वो ये आता है, लोग जो डिसहार्ट हो रहे हैं कि यार जावा के रेट गिर रहे हैं, उसके डफ के रेट गिर रहे हैं, लव बर्ड के रेट गिर रहे हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है मेरे भाई कि अगर लव बर्ड गिर रहा है और बजरी भी गिर रहा है, लोग कहते हैं बजरी भी गिर रहा है, बजरी जाल वालों को 600 रुपये में नहीं मिल रहा, 700 रुपये में, 800 रुपये में ख़रीदारी कर रहे हैं, आगे एक्सपोर्टर को ये 1000 रुपये जोड़ा दे रहे होते हैं। 600 रुपये पेयर लेके एक्सपोर्टर को 1000 रुपये दे रहे होते हैं। आपका फिंच, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि फिंच की तरफ लोग भागेंगे, और आपसे पहले एक और भाई साहब आए थे मेरा वीडियो बनाने, उनको भी मैंने बोला था लोग फिंच की तरफ भागेंगे। आज देख लें फिंच की तरफ भाग रहे हैं, होगोरोमो मार्केट से आउट हो रहा है, कॉकटेल मार्केट से आउट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो ये माल कहाँ जा रहा है फिर? अब लोग कह रहे हैं 2000 रुपये में डायमंड पाई डव, मैं खरीदार हूँ, 2000 रुपये में डायमंड पाई डव अगर कोई सेल कर रहा है, भाई मुझे आके गिनवा दे, मैं ना मेल देखूंगा ना फीमेल देखूंगा, वॉश होना चाहिए। अगर कोई 2000 रुपये रेट ही नहीं है। अब लोग कहेंगे यार जाल वाला क्योंकि 2000 रुपये ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं। भाई जाल वाला तो हो सकता है कल को 1000 रुपये में भी ले आप, लेकिन आप 2000 रुपये में जब देना चाह रहे हो तो मार्केट आप खुद गंदी कर रहे हो। एक ब्रीडर गंदी नहीं करता, मार्केट गंदी करते हैं जाल वाले। आप जाल वालों के सामने खामोशी से खड़े हो तो जिस पे उसको
उसको कोई कमेंट नहीं करेगा। एक ब्रीडर को गंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रीडर का माल आज है, वो अपनी ब्रीड लेके भी कमा के निकल जाएगा। लेने वाला जो होता है वो बेचारा नई नई इन्वेस्टमेंट करता है, उसको वो जाल वाले से कभी मान नहीं लेगा। वो जाल वाला आज उसके पास ऑर्डर है, कल उसके बाद ऑर्डर नहीं है। लेकिन चीज़ वो बिकती है। मैंने हमेशा ये बात आप लोगों को करी है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने से आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, या किसी को क्रिटिसाइज़ करने से आपका माल आप सस्ती कीमत पे नहीं करा लोगे। बंदा लेने वाला समझदार होता है, वो आता है, वो सेटअप पे देखता है, मेरे सेटअप पे देखेगा बच्चे आ रहे हैं, वो रेट मार्केट से मालूम करेगा तब जाके लेगा। अगर मैं बोलूँगा फ़ोन जावा 50,000 रुपये का बेचूंगा तो कोई भी नहीं लेगा। तो मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी मैं कुछ चीज़ सेल परचेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ लोग, अब लेडी गोल्डन है, लेडी गोल्डन लेके मैं लेडी गोल्डन लेने को तैयार हूँ। लोग कह रहे हैं लोटीनो का जोड़ा 5,000 रुपये में बिक रहा है, लाओ मुझे दे दो बड़ा जोड़ा लोटीनो का 5,000 मैं ले लूँगा। लोग कह रहे हैं फ़ोन जावा बड़ी 5,000 में मिल रही है, लाओ मुझे दे दो भाई फ़ोन जावा बड़ा जोड़ा 5,000 रुपये के हिसाब से। देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता, चीज़ अपने रेट पे बिकती है। कल को फ़ोन जावा का हो सकता है 5,000 रुपये पे भी जोड़ा आए, 5,000 रुपये में देंगे। लेकिन वो 5,000 रुपये का जोड़ा ऑफ सीजन में या अगले साल अगर कोई बंदा दे रहा है, वो उससे ब्रीड ले चुका है, वो कमा चुका है तो दे रहा है। अब लेने वाला 5,000 रुपये भी लेके भी डरेगा यार कल को रेट ना गिर जाए। तो यार 5,000, अब जो डरने वाला है उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार रेट गिर गए, हम फील्ड से आउट हो गए, बर्ड्स के रेट स्टेबिलिटी की तरफ होते नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, कारोबार में, इस्लाम में अगर किसी कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, वो कारोबार हलाल नहीं है। कारोबार में पहले से पहले अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए अगर पता है कि इसमें प्रॉफिट ही होगा, तो फिर वो कारोबार में सब घुस जाएंगे। अगर ये अप एंड डाउन ना आए ना, तो कभी भी कारोबार जो है ना वो सही नहीं चल सकता। क्योंकि अगर डाउन नहीं आएगा तो सस्ता नहीं होगा, तो छोटे लोगों को नहीं मिलेगा, जो छोटे जिनकी कम इन्वेस्टमेंट है। और अगर बढ़ता ही रहेगा तो दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी और ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी से पड़ जाएंगे, इतना माल हो जाएगा, लोग कहेंगे भाई कहाँ कहाँ दें। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये मेरे बेचने से या मेरे कहने से नहीं चल रहा, ये अल्लाह ताला चला रहा है। हमारा काम है लोगों को सही गाइड करना। अब लोग कह रहे हैं डायमंड पाइट डब बड़ा जोड़ा फुल वॉश 2,000 में मिल रहा है, लाओ भाई हमें दे दो। अभी मार्केट हुई, अलग अलग मार्केट हुई है इस टाइम। देखें, कोई मजबूरी में कोई चीज़ सेल कर रहा है और वो अपना सेटअप ख़त्म कर रहा है, मजबूरी में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, या उसका दिल भर गया, उसको ये नहीं कहेंगे कि रेट गिर गए। उसकी मर्ज़ी, वो फ्री में भी दे दे। मेरी मर्ज़ी में किसी को फ़ोन जावा का जोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँ, तो उसका मतलब क्या, फ़ोन जावा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। ठीक है, चीज़ बिकती है अपने रेट पे। अभी पेस्टल फ़ोन जावा है, 3 लाख रुपए का जोड़ा था, 2 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का आ गया। अच्छा जोड़ा अभी भी मार्केट में नहीं है, अगले साल लोग उसके पीछे भागेंगे। तो अब जब उसके पीछे भागेंगे तो उसको महंगा लगेगा। लेकिन जो बंदा अभी क्यों ले रहा है पेस्टल फ़ोन जावा, पता है रेट गिर जाएंगे, कल को आपको ये चीज़ भी आम हो जाएगी। लेकिन जो आज महंगा लेगा वो उसकी ब्रीड से कमा लेगा, कल जो थोड़ा और सस्ता लेगा वो उसकी ब्रीड से कमा लेगा। तो ये साइकिल चल रही है, आप इस साइकिल को पढ़ो। आप ये नहीं देखो कि सामने वाला कितने का बेच रहा है, आप नहीं लो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा बहरहाल अब आ जाते हैं हम लोग। अब कुछ लोगों के सवालात थे लास्ट वीडियो के हवाले से कि यार ये जो है वो ब्रीड जो ले रहे हैं ये इतनी शदीद गर्मियों में कैसे आ रही है, अनफर्टाइल हो रहा है अंडे। तो भाई लोग कह रहे हैं अपना ब्रीडिंग फार्मूला गर्मियों में हम चलाएंगे। तो देखिए शदीद गर्मी में अगर आप ब्रीडिंग फार्मूला चलाते हो या कोई गर्म हैवी चीज़ चलाते हो, परिंदा मोशन में आ जाएगा या डिहाइड्रेट हो जाएगा। उसको ठंडे टाइम में, जैसा कि सितंबर थोड़ा सा नॉर्मल गुजरा, उस वक्त आपको उसको पॉलिश करना है। उसके बाद जैसी गर्मी आ जाए आप सारी हैवी चीज़ रोक दोगे, सिर्फ जो ब्रीड आ रही है वो लोगे, उसको ठंडा करोगे। ऐसे कि मैंने एक स्प्रे मशीन रखी हुई है यहाँ पे, ये देखें, ये एक स्प्रे मशीन है, मैं लेकर आया हूँ। ये हर 2 घंटे के बाद जो है वो बंदा जो है वो इन पे मारता है। अब लोग मेहनत नहीं करते। अब ये मशीन है, ये हंडियों पे भी मारता है, ये हंडियों पे भी मारते हैं इस तरह, सही है ना। ये एक मशीन है, ये आप भी ले सकते हैं। अब ये मशीन क्या कर रही है, हर 2 घंटे के बाद मैनुअली हम इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, हवा का क्रॉस अच्छा रखा हुआ है, पानी नहाने का बार बार दे रहे हैं, ORS दे रहे हैं पानी में मिला के, खीरा दे रहे हैं, लौकी दे रहे हैं, तो जाके हमारे पास ब्रीड संभली है। अंडे दे देना ब्रीड नहीं है कि अगर आपके पास अंडे आ गए, हंडियों में अंडे आ गए, बहुत सारे अंडे आ गए, आप कुछ हो गए ब्रीड आ गए, नहीं, वो अनफर्टाइल हो सकते हैं। बच्चे निकले, बड़े आ गए, बच्चे आ गए, थोड़े से बड़े हुए, एक्सपायर हो गए लोगों के पास,
लोग कहने लगे क्या हुआ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह क्या है, जो बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं लोगों के पास, उसकी वजह ये है कि जब हंडिया में घोंसला बनाते हैं लोग तो एक जगह गड्ढा करते हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की वजह से वो हब्स में आ जाते हैं। तो हंडिया में ज़्यादा घास ना भरने दें जावा को या किसी भी बर्ड को जो कि घास में अंडे देती है, और उसमें ऐसे सुराख होने चाहिए हंडिया में जिसमें वो बाहर से थोड़ा सा उसको हवा मिलती रहे, वेंटिलेशन हो, और घास फुल भरे नहीं। अगर आप घास फुल भर देंगे तो बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर हब से मर जाएगा। एक बच्चा मरेगा, उसकी बदबू से दूसरा मरेगा, उसकी बदबू से तीसरा मरेगा। तो अगर बच्चा मर जाए उसको फौरन निकाल के दूसरे ने आप फेंकें, ताकि बच्चों का सर्वाइवल हो। घास को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दें। कोई बच्चे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं दिखाता हूँ इस मेहनत का रिजल्ट क्या आया। मैं आपको दिखाता हूँ मेहनत का रिजल्ट क्या है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ी सी प्रोग्रेस की तरफ। जो इनके पास लास्ट टाइम पे बच्चे निकले हुए थे, जो हंडियों में थे, अब ये देखें, ये बच्चे बाहर आ गए। अब ये शदीद गर्मी की ब्रीड है। माशाल्लाह से कितने बच्चे भी निकले? 5 बच्चे निकले थे। और ये फॉस्टर 6 बच्चे पेयर है। हैं। 6 बच्चे माशाल्लाह 6 से। बच्चे हैं। और ये फॉस्टर पेयर के नीचे अपने ब्रीड और ये मैंने गिरे के नीचे पलवाए थे। ये फॉन जावा के बच्चे हैं और गिरे ने पाला है। गिरे अच्छा पलती है बच्चों को माशाल्लाह से। तकरीबन सेल्फ के करीब ही हैं, सेल्फ हो गए थे। जी जी जी। माशाल्लाह से यहाँ पे एक और पेयर है और इसके इधर बच्चे भी बाहर आ माशाल्लाह से ब्रीड आई हुई है। इसमें भी तकरीबन कितने बच्चे निकले हुए? 6 बच्चे माशाल्लाह से निकले हुए। अभी ये बच्चे जो हैं समझ लें कि सितंबर की ब्रीड अब जाके 2 महीने के बाद बाहर आई है। सही। सितंबर में मैंने इनकी अच्छी खिलाई पिलाई करी। अक्टूबर मैंने इनको थोड़ा सा रिलैक्स करा क्योंकि गर्मी थी। मैंने उनका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करी ताकि बच्चों में मोटेलिटी कम आए। अब ये ब्रीड बाहर आ गई है। अब जब ये हंडे से बाहर आ जाता है तो आपकी टेंशन कम हो जाती है क्योंकि वो उनको हवा मिल रही होती है। सही। अब ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह से आ जाते हैं। यहाँ माशाल्लाह से 4 से 5 बच्चे यहाँ भी निकले हुए फॉन जावा के। तकरीबन एवरेज जितनी है आपके पास माशाल्लाह तभी 4 से 5 बच्चे 6 बच्चे निकले। गर्मियों में मैं 5 बच्चे से ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करता हूँ क्योंकि 5 बच्चों से ज़्यादा होता क्या है, यहाँ पीछे तो हवा आ रही है, धूप की रोशनी पड़ी, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह तकरीबन 5 बच्चे निकले हुए फॉन जावा के। ये बच्चे हैं माशाल्लाह। आपको प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, जो फार्मूला यूज़ करवा रहे हैं इमरान भाई, उसकी ये प्रोग्रेस है। माशाल्लाह से देख सकते हैं यहाँ भी माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए। ये देखिए माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे इधर भी निकले हुए और 5 बच्चे इधर हैं मेरे वाले, और 5 बच्चे के साथ वाला जो केस है वहाँ भी निकले हुए माशाल्लाह। 6 बच्चे हैं इसमें भी 6 बच्चे हैं। ठीक। इनके बच्चों का माशाल्लाह साइज़ चेक करें। अभी ये सिर्फ बाहर आए हैं, उनका साइज़ आप देखें माशाल्लाह। तो अभी इनको आप सेपरेट कब तक करेंगे? ये बस हार्डली 1 हफ्ते में सब सेल्फ तो हो चुके हैं ये, लेकिन मैं फिर भी बहुत देर तक रखता हूँ ताकि प्रॉपर सेल्फ हो जाए। ताकि ये प्रॉपर सेल्फ हो जाए। बिल्कुल, मतलब हल्की सी भी टेंशन ना रहे कि यार ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ रह गई हो। अब ये देखें वो सही। और ये और भी देख लें, ये बच्चे निकले अभी। ये अभी बहुत जल्दी निकल गया, बाहर आ गए। अच्छा, ये थोड़े से भी छोटे ही हैं फिलहाल। हाँ, थोड़े छोटे हैं। अभी ये देखें, ये बच्चे बाहर आ गए इसके, ये बच्चे इसके बाहर आ गए। इसके बच्चियाँ हंडिया में, ये 5 बच्चे इसके बाहर आ चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, अभी भी हंडिया में हैं बच्चे? अभी भी एक ना एक बच्चा है इंडिया में। एक बच्चा आया अभी इंडिया। 1 2 3 4 5 बच्चे बाहर आ गए हैं। इसके 5 बच्चे हैं, ये बाहर आ गए। देखें, ये बच्चे बाहर आ गए हैं, कौन जाओगे। अच्छा, आपने ये तकरीबन ज़्यादातर के जो बेड्स हैं उनकी 1 बाय 1 ब्रीड ली हुई है? जी, 1 बाय 1 ली हुई है ताकि जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आए। क्योंकि होता ये है अमूमन के अगर आप कॉलोनी में करते हैं तो कुछ मोटेलिटीज़ आ जाती हैं, तो उस मोटेलिटी से बचने के लिए जो है ना सबसे तरीका है, इसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन जो है वो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक, माशाल्लाह से यहाँ पे ये ब्रीडर पेयर मौजूद है। अच्छा, ये देखिए कौन जावा के बच्चे अभी, ये भी बाहर निकलने वाले हैं। अभी 6 बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। ये बड़े बड़े हो गए हैं, अब ये बाहर निकलने की तरफ जा रहे हैं।
मतलब आपके सामने इस टाइम वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से इमरान भाई के पास जो है ब्रीड काफ़ी अच्छी आ रही है फ़ॉन जावा की। और जो इसका राज है वो भी आपको बताया है, फार्मूला जो है किस तरीके से यूज़ करवाना है, और यूज़ करवाने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इमरान भाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से इसके 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, लेकिन बकिया 4 बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी हैं। सही। अब ये तकरीबन 18 दिन के बाद अंडों में से बच्चा निकलता है, और तब और तकरीबन भी ये 2 बच्चे इसके बाहर हैं, 3 बच्चे बाहर आ गए हैं इसके, और 3 बच्चे अंदर हैं इसके, 2 बच्चे अंदर हैं इसके, अंदर हैं, और 3 बच्चे से 2 बच्चे हैं यहाँ पर, बाकी 3 बच्चे भी बाहर निकले हुए। 3 बच्चे ये बाहर निकले हुए। ये माशाल्लाह से आपको बड़े पेड़ दिखा रहे हैं। बड़े पेड़ का कलर किस तरीके से देखें, डार्क कलर के अंदर है माशाल्लाह से फ़ॉन जावा। ये इसमें जैसे लास्ट टाइम बताया था, इसमें तकरीबन 2 किस्म की क्वालिटी आती है। एक जो है बिल्कुल डार्क कलर होता है, और एक जो है लाइट कलर होता है। इन दोनों की जो बर्ड्स हैं उनमें प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ये माशाल्लाह से सारी की सारी जो इधर जावा लगी हुई है फ़ॉन जावा, जिनकी माशाल्लाह से ब्रीड आ रही है इनके पास। और इसी के साथ जो है इसको सेल नहीं करना, बहुत ही कम जोड़े रह गए मेरे पास। अभी ये ऊपर बच्चे हैं इसके ऊपर, ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे जो है इनकी ब्रीड आई हुई है डायमंड पाइट की। और ये जबकि मैं अभी इनको कोई अंडा नहीं दे रहा हूँ, कोई सॉफ्ट फूड नहीं है, कोई सॉफ्ट फूड नहीं है, बस वही वो ग्रिड, वो जो आप ग्रिड देख रहे हैं तो मेरा पाउडर डाला हुआ है उसमें, बस वो खा रहे हैं ये, बस ये अंडा। अब ये पेयर भी जो है वो अंडों पर है, 2 अंडे से रही है ये। अभी इसकी ब्रीड मैंने ले ली है, बच्चे सेल्फ होकर मैंने अलग कर लिए हैं। अब ये है वो 2 अंडों पे दोबारा से बैठी भी है। ये इसका एक बच्चा एक्सपायर हो गया, एक बच्चा है, अब ये दोबारा एग देगी है। माशाल्लाह से अभी जो है ब्रीड आ रही है। अच्छा, जो फार्मूला आप इन्हें भी यूज़ करवा रहे हैं? जी फार्मूला सब ग्रिड में मिला के दे देता हूँ उनको। ये देखें, ये गिरे जावा है, फ़ॉन के बच्चे पाल रही है, 5 बच्चे हैं। अब मौसम अच्छा होने की तरफ जाएगा, लेकिन तकरीबन नवंबर अब जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला लोग ज़्यादा लेने की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो ब्रीडिंग अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अक्टूबर लोगों का ज़ाया हो गया, सितंबर भी ज़ाया हुआ। जबकि सितंबर अक्टूबर में एक क्लच ले लेते हैं कुछ लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने ब्रीड ले ली होगी, उनका हवादार जगह होगा, उन्होंने मेहनत करी होगी, ठंडा करने की कोशिश करी होगी। कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइट चलाते हैं, अच्छी बात है, इलेक्ट्रोलाइट भी चलाते हैं। कुछ लोग ORS चलाते हैं, और कुछ लोग जो है वो नहीं, जैसे कि मैंने बहुत कम ORS चलाया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलाया, पानी का स्प्रे मैंने बहुत ज़्यादा किया, हवादार रखी जगह। तो अब कुछ लोग सॉफ्ट फूड में गर्मियों में बड़ी गलती करते हैं, सॉफ्ट फूड में अंडा जर्दी के साथ दे रहे होते हैं गर्मियों में। तो सॉफ्ट फूड में अगर आप उसको चना देंगे, या गरम लूसन देंगे, मेथी देंगे, या पालक देंगे, थोड़ी सी गर्म होती है, उसको अगर आप गर्मियों में देंगे तो वो परिंदा जो है वो गर्मी में आएगा, और मज़ीद गर्मी में आएगा, तो उससे वो ब्रीड इतनी अच्छी नहीं करेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद कोई चीज़ सेल करना नहीं है, सिर्फ लोगों को गाइडेंस देनी है कि भाइयों अपनी ब्रीड को आप अच्छे से ले सकते हो। अगर आप माशाल्लाह आपके पास ब्रीड आ रही है तो और लोगों के पास भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी। हाँ, अगर मेरे पास आ रही है तो आप लोगों के पास भी आ सकती है, इस पर कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। बचिया किसी को अगर फ़ॉन जावा के पट्टे चाहिए तो वो मुझसे बात कर सकता है। फ़ॉन जावा के पट्टे इंशाल्लाह ताला आपको जितने चाहेंगे आपको मिलेंगे। तकरीबन सब सेल्फ होने की तरफ जा रहे हैं। सही। बाकी फार्मूले का आप बताएगा कोई फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया है। मैं जी इमरान भाई, ये एक ग्रिड है जो मैं बाज़ार से लेता हूँ, आप कोई भी ग्रिड ले सकते हैं, क्योंकि परिंदा ग्रिड खाने के लिए जब वो पॉट में झांकता है और ग्रिड खाता है तो अच्छी बात है। ग्रिड के साथ साथ अगर ये ब्रीडिंग फार्मूला भी अगर आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। ये मेरा ब्रीडिंग फार्मूला है, एक हर्बल ब्रीडिंग फार्मूला है। इसमें आप जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। मील वॉर्म है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मील वॉर्म है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर मील वॉर्म है, मील वॉर्म का पाउडर है। उसके बाद जो है वो झींगे का पाउडर है, मछली का पाउडर है, मोरिंगा है, फिर अंडे का छिलका है, अंडे का छिलके का पाउडर बनाता हूँ। फिर कोयला है, समंदरी झाग का पाउडर है, सीप का पाउडर है, काला नमक है, लाहौरी नमक है, और भी मतलब 3-4 चीज़ें हैं। उन सब का मैंने एक मिक्सचर बना के रखा हुआ है। और ये बनाता कैसे हूँ उसको मैं अभी आगे मज़ीद मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैंने किस तरह इसको धूप में सुखाता हूँ और किस तरह इसके
जो है वो, इसमें अगर मॉइस्चर आ जाएगा अगर बनाने में तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर गुट्ठल गुट्ठल बनेगा तो, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो वो पूरा पूरा ब्रीडिंग फार्मूला आपका ज़ाया हो जाएगा। सही। यही चीज़ है जिससे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जितनी भी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, सही हो वो। हाँ, मतलब एक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसको भी मैं कहता हूँ कि शदीद गर्मी में आप यूज़ ना करें। शदीद गर्मी में अगर, क्योंकि जावा में ये है कि ज़्यादा गर्म चीज़ें खिलाएंगे तो वो मोल्टिंग पे चला जाता है, और अगर कोई अक्टूबर में मोल्टिंग पे चला गया तो जाहिर सी बात है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने वो ब्रीड नहीं करेगा। सही। फिर वो जनवरी में करेगा। अब वो वक्त आ गया है लोगों के पास कि वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि आप मौसम अच्छी तरफ जाएगा। अच्छा, ये ग्रिड है, ये ग्रिड में मैं जो हूँ बेसिकली ये पाउडर मिला के इनको दे रहा हूँ। ऐसा कि ये ग्रिड है, आप कोई भी ग्रिड ले लें। जैसा कि ये ग्रिड मैंने मिला ली, ये ग्रिड है। ये ग्रिड है ना, ये एक तरीके से ये ग्रिड आपने ले ली। अब ये जो पाउडर है वो मैं इसके अंदर मिलाऊंगा। इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, जो कि इनको बहुत अट्रैक्ट करती है परिंदे को अपनी तरफ। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये इनको मैंने इस ग्रिड के साथ मिक्स कर दिया। अब ये जब ग्रिड खाएंगे तो ये हर्बल पाउडर भी इनके जिस्म में जाएगा। हर्बल पाउडर की उतनी मिकदार रखें आप जितने की ग्रिड की रखें, या उससे थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं आप। अब ये ग्रिड भी खाएंगे और साथ साथ इनके अंदर वो सारे प्रोटीन जाएंगे जो कि इनको चाहिए। अब इस तरह ये डी के पॉट बना के रखे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो मैं इसको रखता हूँ और ये मैं इनको दे देता हूँ। ये फिर वो जावा सिंपल सा है कि सिंपल सा, अगर एक पॉट के अंदर दे डफ्स को तो मैं कोई सॉफ्ट फूड यूज़ ही नहीं करता हूँ, सिर्फ ये देता हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि आप जब सीज़न आए तो आप उसको अंडा दें, तो ताकि वो फीड करवा सके, ताकि वो बच्चों को अच्छा फीड करा सके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये इनका सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई है वीडियो के अंदर, वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो रही है और किस तरीके से ये फार्मूला रेडी होता है। और जो इसके बाद के रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हमने शेयर किए। ब्रीड माशाल्लाह आपके सामने। तो जिसको भाई को भी ब्रीडिंग फार्मूला चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। 4 रुपये पर ग्राम, मतलब 4000 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई क्वांटिटी में मांगता है, वैसे तो इतनी क्वांटिटी किसी को चाहिए नहीं होती, ना कोई इतनी क्वांटिटी में रेफर करता हूँ। किसी को टेस्टिंग करनी है अगर, तो 50 ग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अगर किसी को टेस्टिंग करनी है तो। ठीक है, 50 ग्राम के मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा। अगर किसी को टेस्टिंग करनी है भाई को तो 50 ग्राम आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकता है, लेकिन जिसके पास सेटअप हो। और ऐसा ना हो कि एक बंदा आया है फ्री, वो फिर बार बार आ रहा है, ऐसा ना करिएगा। ये सिर्फ लोगों को टेस्ट कराने के लिए है ताकि लोग यूज़ करें, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उतनी सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाएं ऊपर से वो, और ख़ाली 1 किलो उनको चाहिए, आधा किलो चाहिए। क्योंकि कोयला का, मैंने आपको बताया, कोयला पीसना आसान नहीं है, कोयला कोई पीस के नहीं देता। सही। मील वार्म का पाउडर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, मील वार्म का पाउडर आपको बनाना ही पड़ेगा। अब अंडे का छिलका है, अंडे के छिलके में मसला क्या है कि अंडे के छिलका लोग क्या करते हैं, उसका पाउडर बनाने के चक्कर में उसको मार्केट से लिया, उसको ऐसे सुखाया और उसको ग्राइंड कर लिया। ऐसे अंडे के छिलका नहीं बनता। अंडे के छिलके को पहले धूप बॉयल करना पड़ता है, उसके अंदर की एक लेयर सी होती है सफ़ेद सी, एक झल्ली सी होती है, उसको निकालना पड़ता है। फिर वो खाली अंडे का छिलका जो है धूप में सुखाता हूँ मैं, और उस धूप में सुखाने के बाद उसका पाउडर बनता है। तो वो बिल्कुल इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनका वो पाउडर तो बना के यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसका सही रिजल्ट नहीं आ पाता, सही रिजल्ट नहीं आ रहा होता। चलिए इमरान भाई, अपना लोकेशन और नंबर आप बताएं। लोकेशन है मेरी 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक L की तरफ में रहता हूँ, और मेरा नंबर है 031323800173। अच्छा, ये मैं मील वॉर्म को ड्राई कर लिया मैंने। ये मील वॉर्म थे जिनको मैंने बेक करा है। बेक करने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, मतलब ये अब ये डेड हैं,
और इनको मज़ीद धूप में सुखाते हैं ताकि थोड़े बहुत भी जो जरासीम है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब इनका पाउडर बनेगा, अब इनका पाउडर बनेगा। ये कोयला जो है बड़ा मुश्किल से जो है पिसता है, इसको पहले थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, इसको फिर ये थोड़ा बारीक होता है, आप अब इसका बाद में पाउडर बनेगा। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कोयले का पाउडर बनाना, में टाइम लग जाता है बातों का। जावा का सॉफ्ट फूड तैयार है, साथ ही साथ ये चावल है ये सब रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो रहे हैं। ये अभी जावा का डलेगा। ये आप देख सकते हैं मेरा ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मील वार्म का पाउडर है, और मील वार्म का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ ताकि मेरा साया ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट ये मील वार्म का पाउडर है, जिसकी मैं फार्मिंग करता हूँ और जिसका पाउडर ऑल ओवर कराची तो नहीं कोई दे बेचता, इसका पाउडर खुद से बनाना पड़ता है। तो अभी ये धूप में सुखाया जा रहा है ताकि इनके जो भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। ये मोरिंगा है, हाई क्वालिटी मोरिंगा, जिसमें कोई डंठल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते का पाउडर है। ये मछली का पाउडर है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, शरीर सर्दी में बहुत काम की चीज़ होती है। ये फ्रेश एग शेल का पाउडर है, अंडे के छिलके का पाउडर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके कैल्शियम के लिए। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है अगर ये इसमें मिक्सचर में खाते हैं। ये आ गया आपका सीप पाउडर, सॉरी ये है समंदरी झाग का पाउडर, क्योंकि समंदरी झाग का पाउडर सीप पाउडर दिखने में जैसा लगता है तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये समंदरी झाग का पाउडर है। ये कोयला है, ये कोयला है, कोयले का पाउडर अभी बनेगा। अभी इसको थोड़ा सा बारीक किए करके डाला है, अभी इसका पाउडर बनेगा। ये झींगे का पाउडर है, ये झींगे का पाउडर इजीली मार्केट से मिल जाता है। और ये एक ख़ास किस्म की सीपी का पाउडर है जिसे हम सीप पाउडर भी कहते हैं। इसे बेसिकली दो तरह के सीप में मिलाता हूँ, ये दो तरीके के सीप का पाउडर मिलके ये सीप पाउडर बनता है। तो ये अभी सिर्फ ऊपर 9 आइटम देख रहे हैं आप, लेकिन 4-5 आइटम और हैं जो कि इसमें मिक्स होते हैं इनकी पावर बढ़ाने के लिए और इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो बर्ड्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हर्बल है, इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिससे परिंदों को नुकसान पहुंचेगा। सब हर्बल है और बहुत ताकतवर चीज़ें हैं जिससे परिंदा जो है वो बहुत सेहतमंद रहता है, एग शेल बहुत मजबूत रहता है, अंडे का साइज़ बहुत बड़ा आता है और बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे लेके जा रहे हैं। अब इसको मिलाने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसके तहत मैं इसको मिलाता हूँ और फिर मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ। और फ्रीज़ करने के बाद एक ख़ास टेम्परेचर पे फ्रीज़ करने के बाद जाके ये आपस में एक एडजस्ट होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हमें बनाना है फार्मूला, आप आइटम बता दें। तो आइटम मैं बताने को तैयार हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ, लेकिन बनाना चाहें तो बना लें वरना हमसे ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। किसी भाई को किसी भी चीज़ के बारे में जावा ख़ास तौर पे या डफ के हवाले से कोई चीज़ मालूमात लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल फ़ोन जावा ख़त्म हो जाएगा, मुझे कोई फ़ोन जावा अगले साल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये आप मेरी बात लिख लें, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ोन जावा के पट्टे मार्केट में नहीं देखे हैं। अभी तक मैं हर इतवार वीडियो देख रहा हूँ, मैंने जावा तो देखी है, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ग्रे जावा लोग लेके बैठे हुए, लेकिन फ़ोन जावा अच्छे डार्क पैच में और मैं देख ही नहीं रहा हूँ क्वान्टिटी में। कुछ लोग लेकर आए हुए होते हैं, स्पॉटेड लेकर आए हुए होते हैं लालूखेत मार्केट में, और वो अगर सस्ते दाम में बेच देते हैं। लेकिन उसको मैं कहता हूं कि आप अगर लेना है तो आप मार्केट से ले लो, अगर सस्ता चाहिए तो आप मार्केट से ले लो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करके किसी ब्रीडर के पास नहीं जाओ कि वो अगर आपको मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो ब्रीडर भी आपको सस्ता में अपना ब्रीडर पेयर दे देगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों का थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो चीज़ लें, अच्छी लें, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे लें, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सेल का इतना आइटम नहीं बचा। डायमंड पाइट मैंने रोकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि डायमंड पाइट सारा मैंने सेल कर दिया था। तो आखिर के 5-6 पेयर हैं
मैंने सोचा यार कुछ चीज़ रोकनी भी चाहिए, आगे कुछ पता नहीं हो सकता कल को रेट बढ़ भी जाए। लेकिन जो लोगों को एक डर है, वो लोगों का अब डर निकलता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मार्केट में लोग परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं अब। और जो किसी ज़माने में लोग कह रहे थे कि यार ये मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो आप इतवार बता रहे हैं जाल वालों को देखें, वो उतना माल लेके कहाँ जा रहे हैं। वो कॉकटेल लवबर्ड, अभी देखें याद रखिएगा, एक्सपोर्ट कभी भी गर्मियों में नहीं होती, एक्सपोर्ट हमेशा ठंडे टाइम पे होती है। अगर अभी ठंडा टाइम होता तो एक्सपोर्ट आपकी हो रही होती, सिर्फ माल अभी जमा हो रहा है। अभी सब माल जमा कर रहे हैं, फिंचेस जमा हो रही हैं, बजरी जमा हो रहा है, कॉकटेल जमा हो रहा है, लवबर्ड जमा हो रहा है, सिर्फ जमा हो रहा है। ये एक साथ एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा जैसे ही मौसम ठंडा हुआ। और इसकी सही, अगर आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है तो आप नवंबर में, अगर किसी का कोई क्लियरिंग एजेंट है एयरपोर्ट पे, कोई जानने वाला है, आप उनसे पूछें, बेताशा लाइन लगी हुई होगी, सब एक्सपोर्ट हो रहा होगा माल। यहाँ पर तो अभी रिंग नेक के और पहाड़ी के, और सुनने में आया है अभी कि ग्रे पैरेट के अंडे जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये काम कभी भी रुकने वाला नहीं है। अभी आइंदा आने वाले वक्तों में, जैसा कि मैंने कहा था कि फिंच 1000 रुपये पे भी नहीं मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर 1000 रुपये पे रहे, वो कल को वापस 200 रुपये पे आ सकती है। लेकिन आपके पास हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए कि जिस चीज़ के रेट है उस चीज़ को आप सेल कर दें। इमरान भाई, मैं देख रहा हूँ आपके पास नॉर्मली ग्रे जावा, वाइट जावा या फॉन्ट जावा लगी हुई है। अब मैंने और भी सेटअप पे विजिट किया है, वहाँ पे मैंने देखा है कि जावा की जो एक्सपेंसिव म्यूटेशन है वो भी लगी हुई है, जो कि 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए का पेड़। तो उसमें आप क्या देखते हैं? बिल्कुल देखें, फ़ॉन जावा लोग अभी डरे हुए ख़रीद नहीं पा रहे, तो पेस्टल फ़ॉन जावा पे कम ही लोग जा रहे हैं। लेकिन आज जो पेस्टल फ़ॉन जावा पे जा रहा है वो कल कमाएगा। मैंने भी पेस्टल फ़ॉन जावा के पट्टे बुक करा लिए हैं, तकरीबन भी कोई 15 से 20 पट्टे के दरमियान मेरी एक बंदे से बात हो गई है, और मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज़ के पेस्टल फ़ॉन जावा बुक करा लिए। पेस्टल फ़ॉन जावा में लोगों को थोड़ा सा डर है इस बात का है कि जब फ़ॉन जावा 35-40 हज़ार रुपये का जोड़ा आज वो 10-15 हज़ार रुपये पर आ गया, तो कल को पेस्टल फ़ॉन जावा 2 लाख रुपये पे लोग समझ रहे हैं 50 हज़ार पर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई 2 लाख रुपये का जोड़ा हो या 4 लाख का जोड़ा हो, लेने वाला क्यों ले रहा है? आपको कोई मतलब उसने कुछ वजह से लिया है ना, क्यों? क्योंकि वो 1-2 ब्रीड बेच के अपना इन्वेस्टमेंट बाहर कर लेगा। अब वो आपको 4 लाख रुपए का जोड़ा नहीं देगा, 4 लाख का लेके वो आपको पट्टे देगा 40 हज़ार रुपये पर पीस, कोई 50 हज़ार रुपये पर पीस बेच रहा है क्वालिटी के लिहाज से, कोई लो क्वालिटी है तो 25 हज़ार रुपये चीज़। मेरे पास अभी पेस्टल फ़ॉन जावा नहीं है, और मैं ना लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पेस्टल फ़ॉन जावा लो, ना मैं ये बोल रहा हूँ ना लो। मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि जो चीज़ मार्केट में शॉर्ट है तो इसका मतलब कि वो आगे देर तक चलेगी, जिस दिन वो भर जाएगी उसके रेट, तो आप अगर उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भर जाए तब लूँ, तो रेट तो आपको डाउन मिल जाएगा। लेकिन जब आप बेचने के लिए जाओगे तो 10 बेचने वाले खड़े हुए होंगे आपके सामने, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो जो कि मार्केट में कम है। अब मिसाल के तौर पे लोग कह रहे हैं जावाओं का काम ख़त्म हो गया, जावा तो मैंने पेस्टल फ़ॉन जावा मैंने भी बुक कराई है। लोग कह रहे हैं डायमंड डफ का दौर ख़त्म हो गया, डायमंड पाइट पिट गई, हमने कम में दिया, सस्ते में दिया, आज हम खरीद रहे हैं। अभी आप 2000 रुपये डायमंड पाइट डफ जो कह रहा है बंदा कि मैं 2000 रुपये डायमंड पाइट रेट हो गया, मुझे ला दे 2000 रुपये जोड़े के हिसाब से मैं लेने को तैयार हूँ, कोई ला के नहीं देगा। अगर मैं बोलूँगा मुझे 4000 रुपये के हिसाब से रेड पाइट डफ का फेयर ला दो, कोई ला के नहीं देगा। आखिर में वही रेट की बात आ गई ना कि देखिए एक हद होती है लोएस्ट रेट की, जब वो अपने लोएस्ट पर आ जाता है वो बिकना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एक चेक आइटम होता है सबके लिए, सब लेते हैं। लोगों ने अभी भरा है, अब देखें जो ब्रीडर है वो फिर बढ़ा लेगा, लेकिन जो सस्ता लिया है जिसने और वो ब्रीड नहीं ले पाया वो उसको मार देगा, ब्रीडर फिर कल को खड़ा हो जाएगा। और जो नॉन ब्रीडर है वो सस्ता लेके भी हो सकता है कि वो मार्केट कैप्चर ना कर सके। तो देखिए ब्रीड लेना असल में आर्ट है। अभी अगर कोई पेस्टल फ़ॉन जावा 4 लाख रुपए का ले रहा है, वो 10 लाख रुपए बाहर करेगा इससे, और लोग यही कमेंट करते रह जाएंगे ये रेट हो जाएगा वो रेट हो जाएगा, वो कमा के निकल जाएगा, वो कमा के निकल जाएगा। और वो आखिर में उसको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है वो जोड़ा, वो इतना प्रॉफिट में आ जाता है कि अगर वो फ्री में भी देगा तो उसको फ़ायदा है। तब लोग उससे कहेंगे यार 10,000 रुपये पर पीस दे दो, वो 10,000 रुपये में पर पीस देगा तो उसको फ़ायदा है, वो भी खुशी खुशी देगा, वो भी खुशी खुशी दे देगा। तो वक्त के पैसे होते हैं बिजनेस में, याद रखिएगा, वक्त के पैसे होते हैं, चीज़ के पैसे बाद में आते हैं, पहले वक्त इंपॉर्टेंट होता है। आज अगर कोई अभी देखे ना पेस्टल फ़ॉन जावा है, पेस्टल फ़ॉन जावा में फिर डार्क हेड की लोग वर्किंग करेंगे,
फिर पेस्टल फ़ॉन्ट जावा में साइज़ की वर्किंग और अभी भी हो रही है। कई लोग हैं बड़े फार्मर वो कर रहे हैं। तो असल में खेल में मज़ा तब आएगा जब एग्जीबिशन पेस्टल फ़ॉन्ट जावा डार्क हेड मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अब मेजॉरिटी जो माल आ रहा है वो तुर्की से आ रहा है। किसी ज़माने में यूरोप की ब्रीड आई थी, वो अच्छे साइज़ के थे, उसमें से डार्क छाप के जो थे कुछ लोगों ने रख लिए, वो महंगे बेच रहे हैं, कुछ लोग साइज़ पे अच्छा बेच रहे हैं। अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई फिक्स रेट नहीं है पैसा पंजाबा के। सही। अब मेरे पास तो है नहीं पैसे पंजाबा जो कि मैं बोलूँ, अगर मेरे पास होता और मैं बेच रहा होता तो लोग कहते हैं महंगा बेच रहा है, फिर मैं कुछ रेट कम करता, वो ख़त्म होने वाला है काम, वो ख़त्म होने वाला है काम। वो भाई सामने वाले को देख के अपनी तवक्कुआत या अपनी एजम्पशंस ना लगाएं। आप मार्केट को देखें, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट क्या क्या चाह रही है, आप इस चीज़ को देखें। ठीक है, तो देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर एक अच्छा इन्वेस्टर अच्छा माइंड से लेके बैठा है ना तो वो कमा लेगा। आप सस्ता लेके भी शायद ना कमा पाओ, वो महंगा लेके कमा लेगा। इस वक्त पेस्टल फ़ॉन्ट जावा लोग महंगा लेके कमाने के लिए बैठे हैं। वो महंगा लेंगे और आप ही लोग उनसे पट्टा लेके उनको कमा के देंगे। तो इस चीज़ को ज़रा सा समझना चाहिए। तो गाइस ये था इमरान भाई का सेटअप। आपको फार्मूला भी हमने दिखा दिया, बाकी माशाल्लाह जो प्रोग्रेस आई हुई थी वो भी हमने आपको दिखा दी। कुछ इनके पास जो है फ़ॉन्ट जावा के चिक्स निकले हैं, वो अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई फार्मूला लेना चाहता है तो इनके पास से आपको फार्मूला भी मिल जाएगा। और इनका नंबर और लोकेशन आपके पास आ गई है कि कोई भी इंटरेस्टेड हो इनसे कॉल कर सकते हैं, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो डफ के हवाले से, जावा के हवाले से, वो भी इमरान भाई इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।